हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गंगवार मैथम। आज हम क्या करेंगे, कल हमने क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज जो थी 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस आज बचे हुए हैं, वो कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग 2.3 एक्सरसाइज करते हैं। सही है। आज की क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि 2.2 के हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चंस हम करते हैं, एक्सरसाइज हम शुरू करती है। प्रश्नावली जो हमारी है वो हमारी प्रश्नावली कौन सी है, 2.2। प्रश्नावली कौन सी, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या फिर नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया था, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको देखना पड़ा कि जो दिया गया पॉलिनोमियल्स है या बहुपद है वो कितना है। मेरा पहला नंबर 3x + 1 और जो कि x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, x की वैल्यू क्या है मेरी -1/3। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना था, जीरो पॉलिनोमियल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना था। मैंने आपसे ये कहा था कि जीरो पॉलिनोमियल जब भी हम अगर पता करते हैं या देखते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जो वैल्यू हमें चर की दी गई है वो हम अपने बहुपद में रखेंगे। जो भी सही, अगर यहाँ पर x दिया गया है, मैं आपको बता दूं बहुत से क्वेश्चंस आपने कर लिए और आगे भी करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैंने आपसे कहा जो चर दिया गया है, चर की वैल्यू दी है -1/3। तो -1/3 अगर ये दिया है तो जहां जहां मेरा क्या था x है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा, तो कोई यहाँ x है, कुछ करना ही नहीं है। जहां x तुम्हें दिख रहा है वहां 1/3 लिख दो। 3 इंटू -1/3 प्लस कितना 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 और ये p 1 -3 माइनस का है तो ये आ जाएगा p -1/3 और ये आ गया माइनस और प्लस मेरे पास कितना हो जाएगा 0। मुझे ये पॉलिनोमियल्स जो दी गई थी, जो हमें ये बहुपद दिया गया था, x की चर की वैल्यू जो दी गई थी वो मैंने पुट की। पुट करने के बाद अगर मेरा मान जो हो गया, जो आंसर है मेरा 0 आता है, बहुपद का मान अगर 0 आता है तो मैं ये कह सकता हूं कि अतः x जो चर है 1 - 3 पर बहुपद शून्यांक है, शून्यक है। तो कितना सिंपल था, जो वैल्यू मुझे x की दी है, जो वैल्यू मुझे चर की दी गई है, वो चर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और पुट करने के बाद जो सॉल्व किया, सॉल्व करने पर अगर 0 आता है तो शून्यांक होगा वरना नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आप देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो सेकंड पार्ट में ये दिया गया है px = 5x माइनस का पाई और x की जो वैल्यू दी गई है वो मुझे दी गई है कितनी 4/5, 4/5 पॉलिनोमियल या बहुपद मुझे दिया गया है। ये x की वैल्यू या चर की वैल्यू मैं कह सकता हूं ये दी गई है। तो मुझे पता है जो चर की वैल्यू दी गई है, अगर मुझसे शून्यांक पूछ रहा है तो जो बहुपद दिया गया है उसमें x की वैल्यू पुट करूंगा। मैंने यहाँ x की जगह पे कितना 4/5 = 5 और x की जगह 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई। अब तुम ये कंफर्म कर सकते हो जब सर कुछ ना कुछ घटाने को दिया गया है
जब कुछ ना कुछ घटाने को मुझे दिया गया तो जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 - 4 होता तभी जीरो आएगा। पाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मैं माइनस करूंगा 4 में से, तो मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो नहीं है। अतः x बराबर 4/5 पर बहुपद कैसा होगा? शून्याङ्क नहीं है। क्लियर हुई बात? अगर इसका आंसर जीरो आता, शून्य आता, तब तो मैं कह सकता था शून्याङ्क है, वरना नहीं। इतना सिंपल है, देख लो कितना सिंपल है, देख लो। कुछ नहीं करना है मुझे, उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जो चर की वैल्यू दी गई है, बस आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसी का जो दिया गया है, वो ये कह रहे हैं कि px x² माइनस का 1, और जो कि मुझे x की वैल्यू जो दी गई है वो इस बार 2 दी गई है। x की वैल्यू या चर की जो वैल्यू मुझे दी गई है वो 2 दी गई है। अब आपको कंफर्म करना होगा ये दोनों वैल्यू जो है चर की, वो मुझे शून्याङ्क दे रही है या नहीं। मतलब इन दोनों पर क्लियर करना होगा शून्याङ्क आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहली वैल्यू जो मुझे दी गई है, मैं कह सकता हूं x = 1 पर। देखो p x की जगह पे कितना 1, x की जगह पे मुझे कितना 1² माइनस 1। क्लियर हुई बात? तो मैंने कहा 1 - 1 आ गया 0, तो p 1 पर तो 0 आ गया। यहां कह सकता हूं अतः x = 1 पर बहुपद शून्यक होगा, है। सही है। अब मैं देखता हूं मुझे पॉलिनोमियल फिर वही px = कितना दिया है, x² माइनस का 1 दिया गया है। इस बार मुझे वैल्यू लेनी है क्या, x = -1 पर। क्लियर हुई बात? अब x की जगह पे मुझे -1 पुट करना है, तो p -1 और -1 का होल स्क्वायर -1। अब आप बताओ -1 का अगर स्क्वायर करूंगा, देखो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 1, तो क्या आता है मेरा, प्लस का 1 आता है। तो मैं यहां रखूंगा 1 माइनस का 1, तो ये भी 0 आ गया। तो p -1 भी क्या है, एक शून्याङ्क हो जाएगा। अतः x = -1 पर बहुपद शून्याङ्क है। क्लियर ही बात? अब हम कह सकते हैं कि x = 1 पर भी शून्याङ्क है, x = -1 पर, मतलब इसके दो चर दिए गए थे, x के दो मान दिए गए थे, दोनों को दोनों क्या होंगे, शून्याङ्क दिखाएंगे। ये कंफर्म हो गई बात? तो आगे देखते हैं हम पार्ट नंबर अगला 4th। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, जो वैल्यू मुझे दी गई है, जो चर की वैल्यू दी गई है वही पुट करना है और आंसर आ जाएगा। बस जो भी वैल्यू मुझे दी गई है वही क्लियर करना है। तो पार्ट नंबर जो 4 दिया गया है वो कह रहे हैं कि px = x + 1 और दिया है x - 2, और x के दो चर दिए गए, कौन कौन से, एक तो -1 और एक कितना 2। इस बार भी दूंगा। सबसे पहले जो बहुपद मुझे दिया गया उसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। px = अगर मैं x -1 इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन इससे कराएंगे, बीच में क्या प्लस, तो प्लस 1 और x - 2, तो ये आ जाएगा x² - 2x, 1 की मल्टीप्लीकेशन x और -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी x² माइनस का x माइनस का 2 px। अब मेरे पास ये बहुपद प्राप्त हो गया। अब जो बहुपद है उसमें मुझे क्या करना है, ये दो कंडीशन मुझे जो दी गई हैं उसको लगाना है
और पता करना है अगर ये वैल्यू शून्य आती है तो मेरा आंसर हो जाएगा कंफर्म शून्यांक, वरना नहीं। तो देखो x इजकल टू -1 पर कैसे, देखो p की जगह पे -1 और -1 का होल स्क्वायर -1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर किसी का भी हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यू हो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की वैल्यू हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आता है 1। और ये देखो माइनस माइनस कितना +1 -2 एंड 2 - 2 इजकल टू कितना हो जाएगा 0। तो p -1 पर ये वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0। अब मैं यहां लिख सकता हूं अतः x इजकल टू -1 पर बहुपद शून्यांक होगा, है सही है। अब ध्यान से सुनो, पहले ने दूसरा पॉइंट है मेरा x इजकल टू 2 पर जो बहुपद मैंने बनाया था वो कितना आया px इजकल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यही तो है या नहीं है ना। तो x की जगह पे अब मुझे कितना रखना है 2, तो देखो p 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया 2 - 2, तो मैंने कह दिया 4 - 2 - 2, तो 4 - 4 इजकल टू कितना 0। तो मैं कह सकता हूं कि x अतः x बराबर 2 पर बहुपद कैसा है शून्यांक। कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ आपको जो वैल्यू दी है वो पुट करनी है, उसे सॉल्व ही करना है और आंसर आपका आ जाएगा। 0 है तो शून्यांक नहीं है, तो हमारा शून्यांक नहीं होगा बहुपद। बस इतना ही पूछा है इसके अंदर। देखो मैंने कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं किया है, जो चर की वैल्यू दी गई है वही मैंने चर की वैल्यू लगाई है बस। अब आप खुद देख लो, इतने सारे हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करते हैं। आपको ये कंफर्म हो गया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसी का पार्ट है 5th नंबर। तो 5th ये दिया गया है, तो px इजकल टू x स्क्वायर और x जो चर है उसकी वैल्यू कितनी दी है 0। अब मुझे इसको पुट करना है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, x की जगह पे 0 और x की जगह पे 0, तो मेरा ये 0 ही आएगा, तो p 0। तो मैं लिख सकता हूं अतः x बराबर 0 पर बहुपद शून्यांक होगा, है सही है। क्लियर रही बात। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसी का, ये 5th तो हो गया, अगला पार्ट है इसका 6, वो कंफर्म करते हैं। देखो 6 में क्या कहता है, 6 में ये कह रहा है कि px इजकल टू lx प्लस m, x की जो वैल्यू दी गई है वो मुझे दी गई है m प्लस l। अब आप ये बताओ, देखो ध्यान से सुनना, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने अब तक क्या किया था कि जो x की वैल्यू दी गई है m/l दिया गया है, सही है। x की जो वैल्यू दी गई है वो m/l दी गई है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो x की वैल्यू दी गई होती है सर वही पुट करनी होती है। तो मैंने ये कह दिया कि x की जो वैल्यू है m/l, मैंने यहां x की वैल्यू पुट की m/l प्लस m, ये कट हो गया तो m प्लस m आ गया, और m और m कितना हो गया 2m हो गया। तो p m/l की जो वैल्यू आई, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो 2m आई। अब यहां पर 2m 0 तो होगा नहीं भाई, 0 तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू रखूंगा, और जब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी मेरी तो मेरा ये क्या होगा शून्यांक नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं हो पाएगा। तो मैं कह सकता हूं अतः
x इजकल टू m अपॉन l पर बहुपद शून्यांक नहीं है। बताओ क्लियर हुई बात? सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट, इसमें 7th दिया गया है, वो देखो। शून्यांक को हर तरीके से इन्होंने बताया है, हर तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर कभी भी कहीं भी कैसा भी आए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में चर की वैल्यू को क्या करनी है, पुट करना है। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन पार्ट इसका 7th। तो 7th पार्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है px इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की जो वैल्यू दी है 2√3 और ये 2√3 और ये कितना है, माइनस है। तो फिर ध्यान से सुनो, मुझे कुछ नहीं, जो वैल्यू मुझे दी गई है उसे ही पुट करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने सबसे पहले पहली वाली वैल्यू ले ली x इजकल टू माइनस 2y3। देखो तो p x की जगह पे माइनस 2y3 रूट में और ये 3 और ये माइनस 2y√3 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा, -1। तो ध्यान से दोनों 3 और -2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4 और √3 का अगर स्क्वायर करते थे तो आता था 3 से 3 कैंसिल -1। तो 4 - 1 मतलब 3। मैं कह सकता हूं p √3 आंसर। अब ये कैसा आया, ये 0 तो आया नहीं। जब ये 0 नहीं आया तो ये शून्यांक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही सेम टू सेम इधर मैं करता हूं, जो मुझे दिया गया पॉलिनोमियल वो दिया 3x स्क्वायर माइनस का 1 और x की वैल्यू इस बार कितनी लेनी है, 2√3। कितनी, 2√3। तो मैं x की जगह पे पुट करता हूं 2√3 और ये 3 और ये 2√3 स्क्वायर -1। तो 3 इंटू 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 एंड 3, तो p 2√3। यहां पर भी वैल्यू वही आई मेरी, यहां पर भी वैल्यू वही आई। तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि अतः x बराबर -√3 और कितना दिया है 2√3 पर बहुपद शून्यांक नहीं है। सही है, क्लियर बात? देखो नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट, 8th पार्ट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, कुछ नहीं, सीधी सी बात वही, मैं फिर वही दोहराऊंगा बात कि हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू दी गई है वही लगानी है। जो चर की वैल्यू दी गई है वो पॉलिनोमियल्स में लगा देनी है और इसके बाद हमें इसे सॉल्व करके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है इसी का 3rd का 8th नंबर जो दिया गया है लास्ट है, ये हमें ये कह रहा है कि px इजकल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू जो दी है 1/, कितनी दी हुई है, 2 दी हुई। कितनी दी है, 1/2। फिर वही बात कि हमें क्या करना है, p x की जगह पे 1/2 एंड 2 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 एंड 2 आ जाएगा। p 1/2 की जो वैल्यू हुई वो मेरी कितनी हुई, 2 हो गई। अतः x इजकल टू 1/2 पर बहुपद शून्यांक नहीं है। सही है, पता चल गई बात? तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया है वो कितना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया गया है px इजकल टू
x+5। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमसे अब ये कह रहा है, पहले क्या था, शून्यांक है या नहीं ये कंफर्म कराना था। अब हमें ये कंफर्म कराना है कि ये जो शून्यांक होगा वो किस वैल्यू पर होगा। पहले हमें वो वैल्यू दी थी, तब हम शून्यांक ज्ञात कर रहे थे कि ये शून्यांक है या नहीं। अब ये कह रहे हैं शून्यांक तो है मगर किस वैल्यू पर है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए एक ही बात, जो हमें पॉलिनोमियल या बहुपद दिया गया है उस पॉलिनोमियल या बहुपद को हम 0 के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल? 0 के इक्वल रख देंगे। और px की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है? x+5 सर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -5। मैं कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू थी वो मैंने निकाल ली है। मेरा जो शून्यांक होगा वो x -5 पर होगा। मेरा ये आंसर हो गया। अब ध्यान से सुनो इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि px x-5 शून्यांक ज्ञात करना है, किस पर ये होगा? तो मैं क्या करूंगा, px 0 रखूंगा, x-5 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। ये भी क्लियर हो गया। शून्यांक हमें क्या करना है, पता करना है कि ये शून्यांक होगा वो किस पर होगा। मैंने दोनों आंसर लगा दिए। कभी भी ये बात पूछे तो आप याद रखना, जो बहुपद दिया गया है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे और आंसर आ जाएगा। किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे और आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट आप देखेंगे थर्ड। तो थर्ड देखो क्या कहता है। थर्ड ये कह रहा है कि px 2x+5। तो अब मुझे ये बताना ये शून्यांक है या नहीं है, तो मैंने किस वैल्यू पर है, तो मैं फिर वही बात, px 0, तो px की जो वैल्यू है 2x, 5 0, 2x इधर 5 जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू -5/2, ये x आ जाएगा। इसी का देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है px 3x-2, ये मेरा आंसर हो गया। इधर देखो ध्यान से मेरी बात, इस पार्ट में अब मुझे फिर वही px 0 रखना है और px की वैल्यू जो है इतनी दी हुई है, तो 3x +2 आ जाएगा, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। जो मुझे पता करना था वही मुझे प्राप्त हो गया और आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है इसका पार्ट जो है वो ये कह रहा है px 3x। तो हमें तो पता है चाहे कुछ भी दे दे, हमें पता है जो बहुपद है उसे 0 रखना है, हमने 0 रख दिया सर। px कितना 0, तो 3x 0, तो x 0/3, तो x की वैल्यू कितनी? 0। आंसर आ गया मेरा कितना? 0। जो मैंने कहा कि चर की जो वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो ये बहुपद शून्यांक कहलाएगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगला जो दिया गया है पार्ट इसी का, ये कौन सा पार्ट था मेरा? 5th था। अगला जो पार्ट दिया गया है 6, वो मुझसे ये कह रहा है कि px ax और a इज नॉट 0। a इज नॉट 0 यहां पर कह रहा है कि a इज नॉट 0। अगर a 0 हो जाता तो ऑलरेडी 0 हो जाता, फिर पॉलिनोमियल्स कहां? तो हमसे कह रहा है a इज नॉट 0, तो मैंने ये कहा हमें जो करना है वही करेंगे, px को 0, ax 0। तो अब मुझे क्या करना है, x 0/a, a की कोई ना कोई अगर वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं, अगर किसी भी वैल्यू से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने a को क्या 0 थोड़ी, ये थोड़ी 0 कहा है, a 0 नहीं है। अगर मैं जैसे ये देखो, ये 0/3 है, a की वैल्यू में 3 मान लूं तब भी तो 0 आएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कह दिया कि ये यहाँ पे 0 नहीं है। अगर a 0 होता तो ऑलरेडी 0 आ जाती, पॉलिनोमियल्स
फिर तो कोई फायदा ही नहीं होता उसका रखने का। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो 7th पार्ट ये कह रहा है, 7th पार्ट ये कह रहा है पी एक्स इजिकल टू सी एक्स प्लस डी, और आगे कह रहा है सी इज नॉट जीरो, सी इज नॉट जीरो। सी और डी जो हैं वो कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। कोई दिक्कत नहीं, सी और डी वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका वो क्या है, पी एक्स इजिकल टू क्या रखना है, जीरो, तो सी एक्स प्लस डी इजिकल टू कितना, जीरो, तो सी एक्स डी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स इजिकल टू माइनस डी अपॉन सी, ये आंसर आ जाएगा मेरा। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि पॉलिनोमियल्स जो बहुपद दिया गया वो शून्यांक किस पर मिलेगा, मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन कंफर्म कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास जो होती है यही खत्म होती है। बाकी हम जो कल एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे, फिर एक्सरसाइज देखते हैं, अगर होती है तो कल ही एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, वरना एग्जाम्पल तो होंगे ही होंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।